नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। हमने अपने परसेंटेज के 7 पार्ट देख लिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पार्ट नंबर 8 और आपको दिख रहा है हम कौन से सवालों पर चर्चा करेंगे आज। इलेक्शन पर आधारित सवाल, मतलब चुनाव पर आधारित सवालों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन किस पर बेस्ड होने वाले हैं भाई? इलेक्शन पर। आज हम देखेंगे कि इलेक्शन में कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक बेसिक क्वेश्चन देके रखा है। बेसिक क्वेश्चन समझ लेते हैं भाई क्या है। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार दिए गए हैं। ठीक, देखो अगर आप फीलिंग के साथ पढ़ोगे ना कि वोटिंग आखिर होती कैसे है, जो 18 साल पूरे कर चुके होंगे वो वोट डालने तो जाते होंगे भाई, तो आपको एक जनरल आइडिया लेकर चलना है। देखिए समझिएगा, यहां 2 उम्मीदवार दिए गए हैं। ठीक, 2 कैंडिडेट अपने चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कुल मतों का कितने % प्राप्त होता है भाई? 65% प्राप्त होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? और वह कितने मतों से विजयी हो गया? 900 मतों से विजयी हो गया। तो क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बता दीजिए, मतलब कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। मुझे एक बात बताओ भाई कि अच्छा आप ये बताओ कि कितने कैंडिडेट होते हैं, मतलब ये मतदाता होते हैं, कैंडिडेट नहीं मतदाता, तो कितने % मतदाता होते हैं किसी भी मतलब चुनाव में? तो हम मान के चलते हैं कि 100% मतदाता हैं। ठीक, मतदाता सूची के सदस्यों की संख्या हमको कितनी मान के चलनी है कि कोई भी मतदाता सूची होगी जिसमें वोटर्स के नाम लिखे होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं। आ गया समझ में? तब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखना भाई, यही सॉल्यूशन हम सब में करेंगे कॉमन। अब मैंने आपको बताया था कि जीत और हार या किसी को बोलो विजय या पराजय किसको दर्शाते हैं? हमेशा अंतर को। अगर 2 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं भाई तो इसका मतलब ये है कि ये 900 मतों से जीत गया, तो जीता किससे होगा? जो इसके अपोजिट में खड़ा था उससे ही तो जीता होगा। मतलब उन दोनों के बीच मतों का जो अंतर है वो कितने अंकों का है, मतलब कितने का है? टोटल 900 मतों का है, 900 वोट्स का है, 900 वोट्स। ठीक, हमको कुछ नहीं करना, हम हमेशा मान के चलेंगे कि 100% की वोटिंग हुई। क्या कहा मैंने? 100% लोगों ने वोट डाले। अब इस 100% की वोटिंग में 2 कैंडिडेट खड़े थे, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। समझते चलना। ये बताओ जीतने वाले उम्मीदवार को कितने % मिले? 65%। जब हमारे पास कुल वोट 100% हैं तो 100% का ए ने 65% हिस्सा ले लिया, तो कोई मुझे बताए कि ऑटोमेटिक बी को कितने वोट मिले होंगे? मैंने पढ़ाया था सबसे बेसिक क्लास में कि हमको तो 100% पहुंचाना है। जब 65% ये पा जाएगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि बी को ऑटोमेटिक कितने मिले होंगे? 35%। बस यहीं से बात हो जाती है समाप्त। आपको कुछ नहीं करना, आप परसेंटेज में अंतर देखो कितने का है दोनों के बीच। तो कहोगे सर इन दोनों के बीच जो अंतर है 65 - 35 कितना हो जाने वाला है भाई? 30% का अंतर है। आपके हिसाब से इन दोनों के बीच परसेंटेज में कितने का अंतर है? 30% का अंतर है। लेकिन वोटों में कितने का डिफरेंस देके रखा? देखो, जीत हार या विजय कुछ भी हो, ठीक, किसको दर्शाएगा भाई? वो अंतर को दर्शाएगा। तो इन दोनों के बीच वोटों में कितने का अंतर है? 900 का अंतर है। आ गया समझ में? ठीक, तो बताओ 30% का मान किसके बराबर? 900 के बराबर। तो हमको किसका निकाल लेना है? 1% का निकाल लेना है। तो 1 0 से 1 0 मतलब 900 बटे कितना हो जाने वाला है? 30 हो जाने वाला है। और इसी में देखो कट गया ना, 1 0 से 1 0, 3 3 9। तो 1% की वैल्यू अगर 30 है तो 100% का मान निकालना है, क्योंकि यही तो कुल मतदाता थे। हमारे हिसाब से कुल मतदाता कितने चल रहे हैं भाई? कुल मतदाता जो हैं टोटल वोटर्स हैं हमारे हिसाब से 100%। तो हमको यहाँ 100 का गुणा करवा देना है, तो हमारे 100% का मान ही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो 300 × 100 आंसर आ गया भाई टोटल 3000। आ गया समझ में? बैकग्राउंड में आज बहुत नॉइज हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। 2 कैंडिडेट कौन कौन से हैं? ए और बी। ए ने कुल मतों का कितना पाया? 45%। अब इसका सॉल्यूशन कोई जल्दी से आंसर करे भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 45% मत प्राप्त किया, परंतु कितने मतों से वो चुनाव हार गया? वो देखो यहाँ 1000 मतों से वो चुनाव हार गया। मैंने कहा था हार और जीत अंतर को दर्शाते हैं। तो पहले वोटर्स कितने मानेंगे भाई? 100% की वोटिंग होती है हमेशा। ठीक, हम यही मानकर चलते हैं हमेशा कि 100% वोटर थे, जिसमें से कितना % हिस्सा ए ने ले लिया भाई? ए ने ले लिए 45%। तो कोई मुझे बताए ऑटोमेटिक बी ने कितने प्राप्त किए होंगे? चलो जल्दी बताओ। 100 में 45 घटाओगे तो कितना मिलेगा बी को? 55%। मतलब इन दोनों का जोड़ 100% के बराबर होना कंपलसरी है।
अब देखो इन दोनों के मान में प्रतिशत अंतर कितने का है, परसेंटेज डिफरेंस बताओ भाई। तो डिफरेंस जितने का है वो है 55 में 45 घटाओगे तो आएगा 10% का अंतर है। प्रतिशत में जो अंतर है इनके बीच कितने का है, 10% का। अगर ये 10% और पा जाता तो मुकाबला टाई हो जाता। ठीक, वैसे होता नहीं ऐसे क्योंकि ये 100% के ऊपर की बात हो जाएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं उदाहरण के लिए अगर इसके 55% है, गलती से उसके 55% होते तो दोनों बराबर होते भाई। जीत और हार का हम डिफरेंस नहीं निकाल पाते। यहां एक आदमी हार रहा है, ये जीत रहा है और ये हार रहा है, आपको दिख रहा है सीधे सीधे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच कितने परसेंट का अंतर, 10% का। और जीत और हार, ये देखो हार गया ना, कितने मतों से हार गया, 1000, तो ये भी अंतर है। तो वोटों का अंतर 1000 का, अब परसेंटेज में अंतर 10% का, दोनों को बराबर कर देना है। 1% की वैल्यू कोई मुझे बताए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आई, 100। तो हमको हमेशा क्या निकालना होता है, 100% वोटर्स हमने माने थे स्टार्टिंग में, तो 100% का जो भी इधर 100 का गुणा करवा दो तो ऑटोमेटिक इधर भी कितने का गुणा हो जाएगा, 100 का। 100 में 100 का गुणा 10,000। तो आंसर क्लियर हो गया भाई, हमारा आंसर आ गया 10,000 वोटर्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये बहुत आसान सवाल थे। अब आइए एक स्टेप सवाल को थोड़ा सा कठिन बनाते हैं। आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में लिखा हुआ है भाई, अच्छे से पढ़ो। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। अभी तक के 2 प्रश्नों में हमने 2 उम्मीदवारों वाला क्वेश्चन देखा। अब 3-3 कैंडिडेट भाग लेंगे। आ गया समझ में। देखो ए, बी और सी हैं 3 कैंडिडेट। ए कुल मतों का कितने परसेंट प्राप्त करता है, 19%। बी कुल मतों का प्राप्त करता है 55% तथा शेष मत कौन प्राप्त करता है, सी प्राप्त करता है। ठीक है ना। इस प्रकार विजेता उम्मीदवार जो विनर कैंडिडेट है वो कौन है, 5800 वोटों से चुनाव क्या कर गया, जीत गया। आपको एक चीज तो पता चल गई, ये 5800 वोट जो हैं ये कहीं ना कहीं क्या बनेंगे, जाके अंतर बनेंगे। अब देख लो भाई, सॉल्यूशन देख रहे हैं, अच्छे से समझ लो। सारे क्वेश्चन आसान, बस एक बार समझ में आ जाए। वोटिंग हमको कितने % की करानी है, 100% की। ठीक, आगे समझ में ये मान के चला जाता है शुरू से ही कि कितने % मतदाता हैं, टोटल 100% मतदाता हैं। इसी 100% का हमको मान निकालना है। चलो अब समझ लो, 3 कैंडिडेट मैंने बना दिए। ये है भाई अपना ए, ये है भाई बी और ये है सी। चलो ए कुल मतों का कितने % प्राप्त किया, 19%, तो हमने लिख दिया भाई 19%, अच्छी बात है। बी कुल मतों का कितने %, 55%। आ गई बात समझ में, हमने 55% भी लिख दिया। अब लिखा है शेष मत। कोई मुझे बताए कि शेष मत कितने होंगे परसेंटेज में जो सी प्राप्त करेगा। तो आप पहले इन दोनों को जोड़ दो, 19 और 55 कितना हो गया, 9 5 14 की 4 हासिल का 1 हो गया, यहां से 74%। 74% हिस्सा तो इन दोनों ने घेर लिया। अब मुझे बताओ 100 में से अगर मैं 74 हटा दूं तो कितना बचने वाला है भाई, 26% बचने वाला है। तो जो 26% रिमेनिंग बचा इन दोनों को हटाने के बाद इस 100 में से वो क्या बनेगा, इसका बनेगा। कुछ लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं भाई, 19% प्लस 55, सॉरी यहां इसको घटाना है ना। ठीक, हमको क्या लिख रहा है, 100% में से किसको माइनस करना पड़ेगा, एक 19% को निकालना पड़ेगा और एक 55% को निकालना पड़ेगा। मतलब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा टोटल कितने आने वाला है भाई, 26% आने वाला है। समझ रहे हो ना। ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि 100 में से 19% खत्म हो गया, ए लेके चला गया, और 100 में से 55% भी निकल गया, किसके खाते में, बी के खाते से निकल गया। मतलब किसके खाते में कितना बचा, सी के खाते में टोटल कितना बचा। 100 में से इन दोनों को क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, तो कितना बचेगा टोटल, 26%। समझ रहे हो, कुछ नहीं, हमने सबके स्पेसिफिक लिख दिया। अगर मैं देखो जो लोग समझ गए हूं, अब ये लाइन में मिटा रहा हूं, अच्छे समझना भाई, ये मिट गई ये लाइन, आ गई बात समझ में। मैं 26% यहां बैठाए दे रहा हूं, आपको पता चल गया ना 26% कैसे आया है। ठीक, शेष मत होने का मतलब इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दो, जितना बचे वो किसके खाते गया, सी के खाते गया। अब देखो, अब आपके मन में डाउट आया कि सर ये जो अंतर है वो आखिर किन दोनों के बीच बनेगा। तो देखो याद करो, सतना का विधानसभा चुनाव, ठीक, 3 कैंडिडेट थे, लेकिन आप एक चीज देख पा रहे थे कि जो निकटतम उम्मीदवार हैं, जो निकटतम उम्मीदवार थे, जैसे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी क्या थे, निकटतम उम्मीदवार थे। लेकिन जो हाथी के कैंडिडेट थे, मतलब जो हाथी चुनाव चिन्ह से खड़े हुए थे, वो क्या थे, पिछड़ गए थे अंतिम में। तो हमने किस पर फोकस किया था, हमने जब हम न्यूज देख रहे थे तो हमको निकटतम प्रतिद्वंदी 2 कौन थे, एक बीजेपी और एक कांग्रेस थी। अपने लोकल के चुनाव की बात कर रहा हूं, ठीक, मैं राजनीतिक नहीं हो रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। तो ध्यान रखना, जो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज वाला होगा, कौन है सबसे कम वाला, ये
तो ये पहले ही चुनाव से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हम डिफरेंस किसका निकालेंगे, दो निकटतम उम्मीदवारों का, मतलब जो दो हाईएस्ट होंगे उनके बीच का अंतर। तो बी और सी के बीच मुकाबला है, ये तो पहले ही रेस से बाहर हो गया क्योंकि सबसे कम इसके परसेंटेज है। आ गया समझ में। तो जब 3 कैंडिडेट रहे तो किसके बीच का डिफरेंस निकालने जाना है आपको, जो दो निकटतम उम्मीदवार हों। आ गया समझ में। तो चलो अब इन दोनों के बीच का अंतर कोई मुझे बताए। तो मैंने कहा चलो घटा दो, 55 में कितना 26, तो कितना आ गया 9, और यहां से हो गया 29। तो कितने परसेंट का अंतर है, 29 का। और कोई मुझे बताए कि यहां वोटों में कितने का अंतर है, तो कहोगे सर 5800 का अंतर है। मतलब जीतने वाला कैंडिडेट कितने से जीता है, 5800 से जीता है। और ये किससे जीता होगा, इससे तो जीता है, तो पहले ही बाहर हो गया, लेकिन ये निकटतम था तो इसने इसको हराया है। ठीक, तो ये आ गया 29% क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, ये वोटों का अंतर कितना दिया था 5800, परसेंटेज की बराबर कर दिया हमने। चलिए 1% की वैल्यू निकालोगे भाई तो 5800 बटे कितना हो जाएगा 29। अगर थोड़ा सा सिंपल सा भी पहाड़ा पढ़ पाओ तो 29 दूनी 58 ही तो होता है। तो हमारे 1% की वैल्यू कौन बताएगा भाई, 1% की वैल्यू आ गई 200। तो हमारे 100% की वैल्यू तैयार है हमारे पास। 200 में कितने का गुणा करवा दो, 100 का मतलब 20,000। ये है हमारा आंसर। ये देखो डब्बे में पैक कर दिया मैंने। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आपको 3 कैंडिडेट वाला भी चुनाव आप क्या कर ले जाओगे, उसका आंसर निकाल ले जाओगे। अब हम बात करेंगे अगले तरह के सवाल की, जिसमें होगी अवैध वोटिंग। अभी तक लीगल वोटिंग चल रही थी, आपको कभी ऐसा नहीं सुनाई दिया कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक, अभी यहां 2 तरह के केस आएंगे। एक होगी इलीगल वोटिंग, मतलब अवैध वोट पड़ेंगे। अवैध वोट तो समझते हो ना आप लोग, मतलब एक ही उम्मीदवार 4-4 बार वोट डाल के चलाए, सॉरी उम्मीदवार नहीं वोटर। अगर मुझको कहा जाए कि तुम अवैध वोटिंग कर दो, तो अगर मैं एक वोट यहां से डाल के आऊं, फिर आधे एक घंटे बाद दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाके फिर वोट डाल दूं, मतलब एक ही कैंडिडेट 4-5 जगह वोट डाल दी, उसको कहते हैं अवैध वोटिंग। ठीक है ना, कुछ पैसे देकर अवैध वोटिंग करवाई जाती है। अब क्या है, पूर्ण रूपेण ये प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तो हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, गणित। हमको राजनीतिक नहीं होना है। वैसे काम ये सारे क्या है, चुनाव के राजनीतिक ही होते हैं, लेकिन हमको क्या है, अपना आंसर निकालने से मतलब है। चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखते हैं अपने अवैध वोटिंग वाले सवाल। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, अच्छे से पढ़ो। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक, डिक्लेयर हो गए भाई कि इतने परसेंट वोट आपके इलीगल हैं। आगे समझ में। करीम और रावत क्या हैं, 2 उम्मीदवार थे भाई। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, 40% प्राप्त किया कौन, रावत, ध्यान रखना भाई। और 1600 मतों से चुनाव हार गया। तो जब हार और जीत किसको दर्शाती है, अंतर को दर्शाती है। ठीक है ना, कितने मतों का अंतर चल रहा भाई, यहां हार और जीत में कितने का अंतर है भाई, 1600 वोटों का अंतर है। आगे समझिए। तो ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। अब देखो यहां 2 मेथड है। एक मेथड होती है 100% को लेकर चलने वाली, कि 100% से 20% हिस्सा निकाल दो और फिर दोनों का डिफरेंस देख के आंसर निकाल ले जाओ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी लीगल वोट वाले क्वेश्चन है, मतलब सिंपल, जो हमने शुरुआती 3 क्वेश्चन देखे, उस तरह का सवाल आए तो आप 100 मान के वो बाइफरकेट करके आप आंसर निकाल ले जाना। ठीक है ना, मतलब 2 डिवीजन करके, अगर 2 कैंडिडेट हो तो 2 कैंडिडेट को हिस्सा दिलवाइए, 3 हो तो 3 का देख के करिए। लेकिन जब भी क्या शब्द मिले आपको, अवैध, ठीक, इलीगल, या बोल दे कि मतों का प्रयोग नहीं किया, मतों का प्रयोग इतने, देखिए X% अवैध घोषित हो गए, Y% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो यहां देखो अवैध शब्द जुड़ गया ना। तो मैं चाहता हूं कि अब जितने भी क्वेश्चन हो अवैध मत से रिलेटेड होने वाले, या कि कुछ लोग होते हैं, देखिए 100% में बोला जाएगा कि 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया ही नहीं, ऐसा करके क्वेश्चन आए, तो आपको एक ही क्रम अपनाना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हर क्वेश्चन इसी से करना है। अब पैटर्न को आपको रट के बैठ जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है। आप ये देखो कितने परसेंट मत अवैध घोषित हुए, सॉल्यूशन करना हम चालू कर रहे हैं। अच्छे समझना, 20% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, 20% का मान लिख लेना 1/5। आपको बोला है तो कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो मैं मान लूंगा सीधे सीधे टोटल कितने वोटर थे, टी थे। आगे समझ में, टोटल कितने वोटर थे, टी वोटर थे। जैसे हमने आय वाला क्वेश्चन देखा था ना, राम ने इतने परसेंट जिम पर खर्च कर दिए, इतने परसेंट भोजन पर खर्च कर दिए, बिल्कुल उसी प्रकार से सवाल हल होगा। अभी बताओ, मैं मान लूं कि टोटल वोटर कितने हैं, 5, तो 5 के ऊपर 1 वोट कैसा हो गया है, अवैध हो गया है। तो हमको 1 हटा के वैध मत कितने लिख सकते हैं, यहां
5 के ऊपर 1 अवैध, तो 5 के ऊपर 1 घटा दो, बचा कितना वैध ये। तो अगर गौर से देखो यहां मैंने हाईलाइट किया जिस प्लेस को, क्या ये वैध मत है? हमने अवैध हटाया तो T 4/5 ये वैध मत बचे आपके पास, लीगल वोट्स। अब पढ़ो आगे, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, ठीक। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया भाई, और 1600 मतों से क्या हो गया, चुनाव क्या हो गया, हार गया। बस कुछ नहीं करना है। आप ये बताओ वोटिंग तो आप हमेशा कितने परसेंट की कराते आए हैं, 100% की। 100% में से 2 उम्मीदवार बैठे हैं, एक बैठा है करीम और एक बैठा है रावत। ये बताओ लीगल वोट तो ये है, अच्छे से देख लो, डब्बा पैक कर रहा हूं, ये है लीगल वोट, ठीक, लीगल वोट, समझना अच्छे से, ठीक। इस लीगल वोट का डिफरेंस यहां कितना है, 1600 है। आइए बताओ कितने परसेंट पाया करीम, 40% पाया, तो रावत ऑटोमेटिक कितना पाएगा 100% के हिस्से से, 60% हिस्सा। अच्छे समझ लेना। ये बताओ यहां परसेंटेज में दोनों के बीच अंतर कितने का है भाई, तो आप कह दोगे सर अंतर तो कितने परसेंट का लग रहा है, 20% का। ये अंतर है, समझ लेना क्या है, डिफरेंस, ठीक। बहुत आपको जटिल प्रक्रिया लग रही होगी, लेकिन 2 सेकंड की होगी अगर आपको ये पैटर्न पता चल गया तो। कुछ नहीं किया हमने 20% को 1/5 लिखा, कहा 5 के ऊपर 1 वोट कैसा है, अवैध है। मतलब 20% अवैध होने का मतलब अगर 5 टोटल वोट थे तो 5 के ऊपर 1 अवैध है, तो वैध कितना बचा, 5 के ऊपर 4, ठीक। तो ये वैध मत आ गए। टोटल हमने वोट कितने मान लिए थे, ये टोटल ये मतदाता कितने हैं अपने, T मान लिए थे। आ गया समझ में? चलो हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि 100% की तो हमेशा वोटिंग होगी ही। इसमें से 40% किसको मिल गए, करीम को मिल गए, तो रावत को ऑटोमेटिक कितने मिले होंगे, 60%। दोनों के बीच का परसेंटेज में अंतर कितने का है, 20% का अंतर है। तो ये बताओ ये अंतर है और ये भी तो अंतर है, आ गया समझ में? तो हम क्या कर देंगे, ये लीगल वोट हमारे पास हैं, लेकिन लीगल वोटों का हमको अंतर लिखना है। मतलब इसका 20% ये क्या है भाई, ये अंतर है, ठीक। पिछले वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसको इसके बराबर कर देते थे, लेकिन वहां पास अवैध जैसा कुछ नहीं था, इसलिए बराबर हो गया था। यहां आपको लीगल वोट का, ये लीगल वोट आपके पास बचा जब आप अवैध हटा दिए, का मतलब गुणा, और अंतर जब आपने 20% का इसमें गुणा करवा दिया, 20% का वैल्यू कितना आएगा, 1/5, मतलब आपने सीधे सीधे यहां क्या लिख दिया, 1/5। तो ये थे आपके लीगल वोट और ये है आपका डिफरेंस। तो ये पूरा बन जाएगा आपके मतों का अंतर। आ गया समझ में? मतों का अंतर बनेगा ना, ये लीगल वोट है और ये अंतर है, तो मतों का अंतर बन गया। अब मतों का अंतर ही तो कितना दिया है, सीधे सीधे 1600 दिया है। आगे समझ में? ये हमने यहां लिख दिया। अच्छे से व्यवस्थित नोट्स बना लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब समझ लो भाई, ठीक। इसको मिटा रहा हूं, ये मतों का अंतर था, बस ये बॉक्सेस केवल आपको समझाने के लिए बनाए गए थे, बाकी बनाना नहीं है पेपर में बैठ के। चलो का को भी हटा दिया, ये सब हटा दिया। आगे समझे, ये वैध थे और ये आप सीधे सीधे याद रखना, डिफरेंस का इससे गुणा करवाना है। चलो काट दें क्या, 1600/1 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 5 25, देखो T/5 25 हो जाएगा, बटे में रहेगा ये, बराबर किसके आ जाएगा, 400 के। तो कोई मुझे बताए टोटल की वैल्यू आ जाएगी 25 चौको 100 और 2 0, और हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 10,000 वोट्स। चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक। एक क्वेश्चन ये व्यवस्थित लिख लो। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, तुरंत आंसर बताना, ठीक है ना। अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब एक अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करते, मतलब 20% ने वोट ही नहीं दिया, वो घर में बैठे हैं, बोले हमको देने नहीं जाना है, उनको पसंद नहीं है चुनाव में वोट करना। 12.5% वोट क्या हो जाते हैं, इलीगल घोषित हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। इसमें दोनों तरह की चीजें हैं। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का कितना लेता है, 60% मत लेकर कितने वोटों से चुनाव जीत गया, 5600। मतलब ये क्या बनेगा, अंतर बनेगा। अब समझो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की प्रक्रिया तेज कैसे होगी। आप कुछ मत करो, जितने अवैध है उसका मान लिख लो। यहां देखो, यहां थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, 20% मत अवैध घोषित हो गए, 20% का मान 1/, अवैध नहीं है भैया, ये कौन से वोट हैं, मतों का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब हम क्या मान लेंगे, टोटल वोटर्स कितने हैं, T, समझना। इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब कहेंगे कि अगर यहां 5 थे तो 5 के ऊपर कितनों ने प्रयोग नहीं किया, मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया, बताओ। 5 के ऊपर एक आदमी ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो बताओ 5 के ऊपर कितने लोगों ने मतों का प्रयोग किया, 4। अब आपके पास वैध मत कितने बचे, ये देखो गोल गोल दिखा रहा हूं,
T गुणे 4/5 ये वैध मत बचे। लेकिन अभी जरा गौर से देखो 12.5% वोट अवैध भी घोषित हुए हैं। मतलब अब क्या 12.5% अवैध होने का मतलब क्या है? 12.5% का कोई मान बताए? 1/8। अब कहोगे सर अगर टोटल वोट कितने थे? ये 8 थे, तो 8 के ऊपर कितने अवैध घोषित हो गए? एक अवैध घोषित हो गया, उसको निकाल दो तो वैध कितने बचे भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो 8 के ऊपर एक अवैध, तो बचे कितने? 7 वैध। आ गया समझ में? क्लियर हो गया। अब आपके पास ये जो डिब्बा बना, गौर से देखो, ये पूरा ये किसका बना भाई? वैध मतों का बना। लीगल वोट्स हैं, ये टोटल वोट टी माने गए थे, इसमें से हमने इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो ये पूरा टोटल लीगल वोट्स बने इतने। हमने इसमें उनको भी निकाल दिया जो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और अवैध वोट भी किनारे कर दिए, तो टोटल वैध मत बचा। अब बताओ एक उम्मीदवार है, कितना परसेंट पा रहा है वो? 60%। तो अब क्या कहोगे? 100% की वोटिंग में एक कैंडिडेट जो जीतने वाला है वो कितना पाया? 60%। ये विनर है, तो लूजर कितना पाया होगा? जल्दी से बताए कोई। आप बोलोगे सर 40%। लेकिन हमको तो ये क्या दिया है? 5600। उन दोनों कैंडिडेटों के बीच का अंतर, तो हमको इनके परसेंटेज का भी अंतर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? आप कहोगे सर 20% का अंतर है। अब 20% का अंतर कितना होता है? 1/5। बस इस वैल्यू को हूबहू इससे गुणा करवाते हैं। आ गया समझ में? ये क्या है भाई? ये 1/5 अंतर है। तो जैसे ही ये 1/5 का गुणा आपने करवाया, तो ये था लीगल वोट, लेकिन ये पूरा क्या बन जाएगा? अब पूरे मतों का अंतर, वैध मतों का अंतर। ये वैध मत थे, अंतर का इससे गुणा हुआ तो वैध मतों का अंतर बन गया। लेकिन वैध मतों का अंतर कितने का है? 5600 का। 5600/1 लिख दो। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, रट लो पैटर्न को। मानिए बात इतना आसान हो जाएगी, ये प्रक्रिया इतना आसान हो जाएगी कि आप सोचे नहीं होगे। ठीक, एक मेथड और है 100 वाली। 100 में 20 हटाओ 80 बनेंगे, फिर 80 का 12.5% निकालोगे। ठीक, फिर तब जाके ऐसे आंसर आएगा। आपको ये मेथड मेरे हिसाब से आसान है, पढ़ लेना अच्छे से। चलो कैसे आंसर आएगा भाई? काट दो। 7 8 56, अंश से अंश कटता है बराबर के इस पार और उस पार। 4 दूनी 8, 200। चलो गुणा करवा दो भाई। 55 25, 25 8 200, और 200 में 200 का गुणा हुआ कितना आया? 40,000। आ गई बात समझ में? 200 गुणे 200 मतलब 40,000। ये है हमारा आंसर। तो कुछ नहीं किया, रटोगे कैसे? 20% का मान 1/5, 5 के ऊपर 1 हटा दो 4/5 हो जाएगा। 12.5% अवैध हो गए, इसका मान होता है 1/8, तो 8 के ऊपर 1 अवैध वाला हटा दो तो बचे कितने? 7। बस 100% की वोटिंग में 60% इसको मिले तो 40 इसको मिले होंगे। अंतर कितने का है? 20% का। उसी का मान हमने किससे गुणा करवा दिया? इस लीगल वोट से गुणा करवा दिया। तो जब अंतर गुणा होगा वोटों से, तो वोटों का अंतर ही तो बनेगा। और जब वोटों का अंतर बन गया तो वोटों का अंतर दिया कितना है? जीत और हार हमेशा अंतर को दर्शाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो ये भी डिफरेंस है और ये पूरा भी डिफरेंस है, तो दोनों के बीच कैसा साइन आया था? बराबर। हमारा आंसर तैयार हो गया 40,000। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए एक सवाल मैं आपको और देता हूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर सब लोग करना भाई ध्यान से। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करते। ठीक, और क्या बोला है? 11/9% वोट अवैध घोषित हो गए, इलीगल हो गए। ये देखो लिखा है। ठीक, विनर कैंडिडेट वैध मतों का 75% मत लेकर कितने वोटों से चुनाव जीत या हार गया? जीत गया है ना भाई, जीत गया है। मतलब अंतर कितने का है? ये अच्छे से देख लो, ये डिफरेंस कितना दे के रखा है? 20,000। और आपसे क्या पूछा है? टोटल नंबर आप क्या बता दो? वोटर्स बता दो। अब फास्ट करो जल्दी से, कितना मान लिया जाए? टी मान लिया जाए। कितने परसेंट ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया? 10%। सॉल्यूशन देख रहे हैं भैया, अच्छे से समझ लो। 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो 10% का मान कितना होता है? 1/10। तो 10 के ऊपर 1 ने नहीं किया, मतलब वोट दिया ही नहीं 10 के ऊपर 1 ने। तो ये बताओ टोटल वोट टी थे, तो 10 के ऊपर 1 ने नहीं दिया, तो दिया कितने लोगों ने? 9 लोगों ने। अच्छे समझना। 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। इसका परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको रटवाया था, कितना होता है? 1/9। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो, 9 के ऊपर 1 वोट अवैध है, तो ये बताओ 9 के ऊपर 1 वोट अवैध है, तो 9 के ऊपर 1 वोट अवैध होने के बाद वैध कितना बचेगा? 1 हटा दोगे तो 8 बचेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? बस
इतनी चीज जैसे ही लिख लिए, ये जैसे ही आपने कंप्लीट किया, अब खुश हो जाओ, आंसर तैयार है। ये क्या आ गया आपका? वैध मत। अच्छे समझ लो। अब देखो, विजेता उम्मीदवार 75% मत लेता है, मतलब अगर 100% की वोटिंग हुई तो विनर कैंडिडेट जो है अपना वो कितने परसेंट का हिस्सा लेगा? 75 का। और जो लूजर कैंडिडेट है वो ऑटोमेटिक कितने का लेगा? जल्दी से क्वेश्चन करो भाई, आंसर बताओ। ये आ गया 25%। अब बताओ हमको ये क्या दिया है? 20,000 वोटों का अंतर दिया है। अच्छे से लिख ले रहा हूं भाई, 20,000 वोटों का अंतर दिया है, ठीक है ना। अब डिफरेंस कितने का है भाई इन दोनों के बीच में? तो मुझे बताओ, 75 25 घटाओगे तो 50% का अंतर आएगा। डिफरेंस देख लो, ठीक। 50% की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो कोई मुझे बताए इस 1/2 का कहां गुणा करवा दूंगा? वैध मत से इस अंतर का गुणा क्या बना देगा? पूरा वैध मतों का अंतर। ये सब क्या हो जाएगा? पूरा वैध मतों का अंतर। जरा ये बताओ, वैध मतों का अंतर कितना देके रखा है? 20,000। तो दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो देखो, 9 से 9 कैंसिल, इस डब्बे को हटाए दे रहा हूं, ये केवल समझाने के लिए था आपको, ठीक। ये हट गया भाई सब, और ये हमने इसको भी मिटा दिया, ठीक है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ जा रहा है। ये चीजें क्लियर हो गई। हमने 9 से 9 काट दिया, 2 चौको 8। समझ में आ रही बात? ऊपर से ऊपर देखो, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 5,000। चलो सब कट गए, बचा 10। तो 10 का गुणा 5,000 से होगा, हमारा आंसर तैयार हो गया 50,000। टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो वोट डालने जा रहे हैं? कुल मतदाता, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 50,000, 50,000। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट मार देना भाई। आ गया समझ में कि सर बहुत बढ़िया चीजें क्लियर हो रही हैं, आ रही है बात समझ में? ऐसे ही आपको क्रमवार तरीके से टाइप वाइज सारी गणित पढ़ाऊंगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब एक आध सवाल और देखते हैं जो थोड़े से घुमा के आते हैं। प्रश्नों का बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा और उसमें यही पैटर्न तो यही फॉलो होगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। चलिए देख लेते हैं उसको भी, तो चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले प्रश्न की। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करते, 600 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। अभी तक आप देखते थे यहां भी परसेंटेज वैल्यू देकर रखता था कि 12.5% अवैध घोषित हो जाते हैं, 11.9% अवैध घोषित हो जाते थे, लेकिन इस बार स्पेसिफिक नंबर दे दिया कि आखिर कितने वोट हैं? 600 वोट हैं जो अवैध घोषित हो रहे हैं। अब क्या है? विजेता उम्मीदवार वैध मतों का कितने परसेंट प्राप्त करता है? 75% मत प्राप्त करता है। और कितने मतों से चुनाव निकाल ले जाता है भाई? 1500 मतों से चुनाव जीत गया। अब मैंने कहा था जीत और हार ही किसको दर्शाती है? अंतर को दर्शाती। बस क्वेश्चन हल करने का तरीका पहले जैसा ही जैसे करते आए हो। तो चलो सॉल्यूशन समझ लो भाई। पहले बताओ, 20% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, मतलब 1/5। अगर मैंने टोटल वोटर्स को टी माना तो 5 के ऊपर 1 ने प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने किया भाई? 4 लोगों ने किया। 5 के ऊपर 4 लोगों ने किया। अब बताओ, ये वैध मत बचे, T × 4/5, ये वैध मत है। लेकिन जरा गौर से देखो कितने मत और अवैध घोषित हो रहे हैं। अभी यहां 600 वोट अवैध घोषित हुए, 20% ने तो प्रयोग नहीं किया, लेकिन इसमें से 600 वोट ऐसे हैं जो अवैध हैं। तो मैं उनको भी अगर बाहर कर दूं, मैंने इन मतों से 600 वो अवैध मत भी बाहर कर दिए। ये क्या है भाई? 600 जो हैं अवैध थे, तो 600 अवैध को, ये वैध मत थे, इसके अंदर ये 600 घुसे हुए थे अवैध वाले भी, तो मैंने 600 उनको भी बाहर कर दिया। तो ये बताओ, ये बॉक्स किस मत का बना भाई? ये वैध मत आ गए। अब जब इसमें आप 600 घटा दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी बनेगी? वैध मत की। बस क्वेश्चन में ये बताओ, वोटिंग कितने परसेंट की होती है? 100% की। एक उम्मीदवार कितने परसेंट पाता है भाई? 75%। तो कोई मुझे बताए दूसरा कितना पाया होगा? ये विनर था, ये लूजर कितना पाया होगा? 25% हारने वाला। इन दोनों के बीच परसेंटेज में कितने का अंतर है? तो आप कहोगे सर 50% का, उसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो जरा ये बताओ, अंतर कितना दे के रखा है? 1500 दे के रखा है, मैंने 1500/1 लिख दिया, ठीक। अंतर कितना आया? 1/2। इसको किससे गुणा करवा दूंगा? वैध मत से। तो वैध मतों, ये वैध मत हैं यहां से यहां तक, का मतलब गुणा, और 1/2 अंतर है, वही तो इसके अंतर के बराबर है। आ गया समझ में? तो दोनों अंतर हैं तो आपस में क्या हो गए? बराबर। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहां देखो, अब सॉल्यूशन चेक करते हैं जल्दी से। अच्छा देखो भाई, 15 का गुणा किस में होगा? 2 से, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 3000।
ये सेपरेट कर दिया, इसका गुणा इससे 3000 हो गया। अब देखो ये चीज ऐसे ही लिख लो 4t/5 4t/5 और माइनस का 607 में लिखे रहो बराबर। ये चीज क्लियर हो रही है। चलो 600 को भी इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का 600 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 600 हो जाएगा। तो चलो 4t/5 बराबर कितना हो जाएगा, 3600 लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल। अब बटे में 1 काट दो, क्या 4 1 कम 4 4 नहीं है 36। तो हमारा टोटल आंसर कितना बन गया भाई, 9×45। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक, मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने आपको सारी चीजें क्या कर दी, क्लियर कर दी। तो देखो ये क्वेश्चन कैसा था जिसमें आपको कभी कभी बीच में ओरिजिनल वैल्यू दे दी। ठीक, इसीलिए मैंने आपको एक मेथड 100 वाली होती है, ठीक, श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसको करते हैं तो आंसर आता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में वो मेथड कहीं ना कहीं आपको रोक सकती है। रोक सकती है मतलब आपका स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहां ओरिजिनल वैल्यू आ गई। लेकिन इस तरह की विधि से आपको करना है। तो मैंने आपको जितने भी सवाल आज पढ़ाए, ठीक, अभी तक में, तो आपको क्या याद रखना है कि 2 सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग में, 3 सिंपल क्वेश्चन जिसमें नॉर्मल वोटिंग हो रही थी। और जैसे ही शब्द जुड़ा अवैध, तो आपको ये टी मानकर क्वेश्चन को हल करने हैं, सारे पैटर्न को रट लेना है। तो चलिए देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन, जिसका आंसर आता जाए वो आंसर करता जाएगा भाई, ठीक है, मैं चेक करूंगा सभी का। तो चलिए देखते हैं अपना आखिरी सवाल, और ये बताना है आपको, क्वेश्चन पढ़ के तुरंत कमेंट में आंसर लिखो। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा घुमाया है, अब चीजें समझिए कि करना कैसे है अपन को। देखो भाई क्या लिखा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 4410 मत प्राप्त किए, जो कि लीगल वोट का कितने परसेंट था, 75% था। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। देखो भाई इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, आगे समझ में, ऐसा नहीं बोला कि नहीं डाले। तो आपको कुछ नहीं करना है, 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। तो आप टोटल वोटर्स क्या मान लोगे, टी, और कहोगे कि 75% ने जब प्रयोग किए हैं तो सीधे उतार देना है क्या, 3/4 का 3/4, मतलब टोटल का 75%, मतलब 3/4 लोगों ने क्या किया है, मत डाले हैं। नहीं लिखा होता ना अगर, तो हम कहते हैं कि 4 के ऊपर 3 लोगों ने नहीं डाले, तो 4 के ऊपर 1 आदमी ने डाला। आगे समझो वोट, तो इतनी चीज क्लियर है। तो हमको जब क्लियर रिलेशन दिया है कि मत डाले गए हैं, तो हम सीधे क्या ले लेंगे, 3/4 पूरा उतार लेंगे। यहां हम इसको घटाने नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां ऐसा नहीं लिखा है कि अपने मत नहीं डाले। आगे समझ में, यहां सीधे सीधे लिखा गया कि 75% वोट डाले गए हैं, इसका मतलब क्या है, 25% नहीं डाले गए। क्लियर, टोटल का 3/4 लिख लिया हमने। 2% मत अवैध घोषित होने का मतलब कोई मुझे बताए, तो आप कहोगे सर 2% की वैल्यू हो जाएगी 2/100। इसका मतलब ये है 100 के ऊपर 2 लोग कौन से थे, अवैध वोट वाले। तो चलो बताओ 100 के ऊपर कितने अवैध घोषित हो गए, 2 अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने भाई, 98। अब मैं अगर डब्बा पैक कर दूं थोड़ी देर के लिए, समझना इस डिब्बे के अंदर क्या लिखा गया है भाई, लीगल वोट। आगे समझ में, ये क्या है, वैध मत है। अब अच्छे समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन में ढूंढो कहीं जीत और हार लिखी है क्या, जीत और हार दिख रही है, कहीं भी जीत और हार का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो 4410 हैं वो एक प्रत्याशी के टोटल मत हैं। आगे समझ में कि वो इतना पाता है, हार और जीत नहीं हो रही, मतलब ये अंतर नहीं बनेगा। आगे समझ में, तो चलो वैध, देखो एक प्रत्याशी 4410 मत प्राप्त करता है, 4410 मैंने यहां लिख लिए, समझना बात को। जो क्या थे भाई, वैध मतों के 75% थे। एक 75% की और वैल्यू बताओ भाई कितनी होती है, 3/4। तो ये बताओ वैध मत ये है, का मतलब होता है गुणा, अब 75% है तो 75% को सीधे उतार दो 3/4, मतलब वैध मत जब इतने थे, इसका 3/4 निकाले तो ये उस लड़के के टोटल वोट है ना। आगे समझ में, ये उस लड़के के टोटल वोट आ गए, और यही लड़के के टोटल वोट किसके बराबर हो जाएगा, 4410 के। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी दिखा दिया जिसमें अंतर वगैरह कुछ नहीं दिया था, स्पेसिफिक वोट दिए हैं एक प्रत्याशी के इतने। तो जब हमको लीगल वोट पता चल गए, उस लीगल वोट में से कितने परसेंट हिस्सा है, 75% हिस्सा है इस प्रत्याशी का। आगे समझ में, तो वोट का 75% ही किसके बराबर हो जाएगा, 4410 के। चीजें क्लियर हो रही, बहुत आसान चीज है भाई। चलो काट देते हैं, काट दो भाई, 3 × 9, 9 से काट दे रहा हूं डायरेक्ट, 9 चौको 36,
आ गया समझ में? कोई बताए कितना होगा? 8 होगा, 81 हो जाएगा, 99 81। ठीक, चलो अब काट दो। किससे काट दूं भाई? मैं 7 से काट दूं क्या? 7 एकम 7, 7 चौक 28। डिब्बा उब्बा हटा लेना, डिब्बा उब्बा ऐसे समझाने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। 7 से काट दिया, 7 7 49, ये हो गया 70। 14 एकम 14, 14 पंचे 70, पूरा कैंसिल हो गया भाई। अच्छे से देख लो, चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक, पूरा काट दिया हमने, आ गई बात समझ में? चलो जब ये कट गया तो क्या बचा भाई? 4 चौको 16, 16 पंचे 80, 2 जीरो और हैं तो कितना आ जाएगा? तो टोटल वोट हमारा कितना निकल के आया? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, किसमें 5 बचा है। ठीक, 3 त्रिकाई 9 से आगे काटे हैं, ठीक है ना। आगे समझ में? चलो ठीक है, चलो गुणा करवा दो भाई। 4 चौको 16, 16 100 हो गया नीचे, 16 100 का गुणा किससे होगा? इस 5 से होगा, तो 16 पंचे 80। ठीक है, कितने जीरो साथ में हैं? 2 जीरो और साथ में हैं, तो टोटल कितने वोटर्स थे भाई? कोई मुझे बताए तो आप कहोगे सर 8000 वोटर्स हैं। चीजें क्लियर हो गई? आ रही है बात समझ में? तो यहीं तक आज देखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना भाई, शेयर करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर पे। धन्यवाद।